नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, वसा समेत अन्य पोषक तत्वों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट के पौधों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। कानपुर के CSA की टिश्यू कल्चर लैब में ड्रैगन फ्रूट के पौधों को तैयार किया जा रहा है। प्रयोगशाला में बीमारी रहित पौधों को तैयार करने का कार्य चल रहा है। इन पौधों को टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इन छोटे छोटे पौधों से और पौधे तैयार किए जाते हैं। करीब 1 माह तक इन बोतलों में रखे जाने के बाद इनसे तैयार पौधों को निकालकर इनके छोटे छोटे भागों से हजारों की संख्या में पौधों को तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण की प्रक्रिया में तैयार पौधों को दूसरी बोतलों में रखा जाता है, जिससे तैयार कैलस से 30 से 35 पौधे उत्पन्न होते हैं। और तीसरे चरण में जिन पौधों की हाइट 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाती है, तब इन्हें करीब 2 सप्ताह बाद पॉट में शिफ्ट किया जाता है। आगे की ग्रोथ के लिए आपको बताते चलें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर GR सिंह के दिशा निर्देशन में डॉक्टर RP व्यास के द्वारा ड्रैगन फ्रूट के ऊपर कार्य किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरियस अडोट्स है। ये फल दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की 2 किस्में होती हैं, एक जो सफ़ेद गूदे में होती है और दूसरा जो लाल गूदेदार होता है। ये एक कैक्टेशिया फैमिली से संबंध रखने वाला पौधा है। इस फ्रूट की खास बात ये भी है कि इसमें निकलने वाले फूल सुगंधित होते हैं और रात में काफ़ी सुगंध पैदा करते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। साथ ही साथ इनके फलों में लचीलापन होता है। इनके उत्कृष्ट फायदों को देखते हुए इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और थाईलैंड के साथ साथ आसपास के कई देशों में पैदा किया जा रहा है। इनका उपयोग सलाद, मुरब्बा, जेली और शेक आदि बनाने में किया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट में ऊर्जा 73.9 कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम, फैट 0, कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम, फाइबर 0.5 ग्राम, शुगर 30 ग्राम तथा कैल्शियम 30 मिलीग्राम, सोडियम 10 मिलीग्राम, विटामिन C 1.7 मिलीग्राम पाया जाता है। अभी इस पर डॉक्टर RP व्यास अपनी कुशल टीम के साथ टिश्यू कल्चर के द्वारा ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार कर रहे हैं। फल की विशेषता और मांग को देखते हुए यहाँ पर भी इसकी पैदावार युद्ध स्तर पर की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में हम ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार कर रहे हैं जी। ये पौधे हम टिश्यू कल्चर द्वारा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे एसेप्टिक सीडलिंग तैयार कर रहे हैं जी। बीमारी रहित पौध। इन पौधों के छोटे छोटे पीसेस से फिर हम और पौधे तैयार करते हैं। 1 मिनट। हमारे विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह द्वारा ड्रैगन फ्रूट पर पहली बार डॉक्टर RP व्यास जी के सहयोग से काम किया जा रहा है। यह ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम हिलोकेरिस अंडरटस है। यह अभी तक दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था। यह एक किस्म की बेल पर लगने वाला फल है जो कैक्टेशिया फैमिली से संबंधित है। इसके तने गूदेदार और रसीले होते हैं। ड्रैगन फ्रूट 2 प्रकार का होता है, एक सफ़ेद गूदे वाला और एक लाल गूदे वाला। खास यह है कि इसके फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं जो रात में ही खिलते हैं और सुबह होने तक झड़ जाते हैं। इसके गुणों और फायदों को देखते हुए इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स आदि में भी उगाया जाने लगा है। इसका उपयोग सलाद, मुरब्बा, जेली और शेक आदि में भी किया जाता है। इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बहुत अच्छी है। ऊर्जा इसमें 73.9 कैलोरी,
प्रोटीन 1 ग्राम, फैट 0, कार्बोहाइड्रेट 23 ग्राम है, फाइबर 0.5 ग्राम, शुगर 23 ग्राम तथा कैल्शियम 30 मिलीग्राम, सोडियम 10.9 मिलीग्राम, विटामिन सी 1.79 मिलीग्राम है। अभी फ़िलहाल विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर पे डॉक्टर आर.पी. व्यास जी द्वारा पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर वो फील्ड पर लगाकर आगे फिर इस पर एक बृहद कार्यक्रम के रूप में एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे, प्रयोग भी किए जाएंगे और अच्छा काम किया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने टिश्यू कल्चर द्वारा ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार करने के लिए एक विशेष परियोजना तैयार की है और इसके अंतर्गत हम अभी वर्तमान में तो 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लार्ज स्केल पे अब 6 महीने के बाद हम पौधे उपलब्ध करा देंगे। इसके अंतर्गत हमने प्रयोगशाला में बीज के द्वारा बीमारी रहित पौधे तैयार की है और उन पौधों से हम टिश्यू कल्चर के द्वारा बड़ी मात्रा में पौधे तैयार कर रहे हैं। इन पौधों के लिए हम उनको कृत्रिम न्यूट्रिशन देते हैं, कृत्रिम पोषक तत्वों को देते हैं और उसके बाद इनमें से सूट तैयार होते हैं। सूट के बाद उनमें रूट तैयार करते हैं। रूट तैयार होने के बाद हम हार्डनिंग के लिए उनको पॉलीथीन बैग या पॉट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जब ये यहाँ पे 6 इंच करीब का पौधा हो जाता है तो ये फील्ड में लगने के लिए तैयार हो जाता है। सर, इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? सीड्स से रूट्स तक आने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है सर? ये कम से कम, जैसे हम सीड के द्वारा अगर हम टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधा तैयार कर रहे हैं तो लगभग 2 महीने में ये हमको 2 इंच 3 इंच का पौधा तैयार मिल जाता है सर। इस रूट और सूट दोनों होती है। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में सर किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है सर? सबसे बड़ा तो ये लो रेनफॉल का है। इसके लिए 18 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए। वर्तमान में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, जिस वजह से इसमें वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है और टेम्परेचर की वजह से हमको आर्टिफिशियली लाइट और टेम्परेचर ये इनको देना पड़ता है। तो हम लैब में इनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं जी। ड्रैगन फ्रूट बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर फल है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑरेंज कलर का होता है, सफ़ेद गूदा उसके अंदर होगा। दूसरा रेड कलर का होता है, रेड उसका पल्प होगा, अंदर का गूदा लाल रंग का होगा। और तीसरा लाल होता है और गूदा सफ़ेद होगा। तो ये 3 तरह के होते हैं और तीनों ही अच्छी वैरायटियाँ हैं इसकी जी। और चूँकि ये विदेशी पौधा है, भारत में इसकी खेती नहीं होती थी। अब पिछले 4-5 सालों से थोड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती शुरू हो गई है। हम उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं कि इतने पौधे तैयार कर दें कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ मिले। इसका जो फल है बाज़ार में 200 रुपये किलो से ज़्यादा होता है और एक फल लगभग आधा किलो का होता है और एक पेड़ से हमको 15 से 20 पौधे फल मिल जाते हैं। सर, कानपुर के अलावा भी क्या जैसे संज्ञान में ये भी आ रहा है कि झांसी भी इसके ऊपर कार्य कर रहा है? झांसी जी। झांसी चूँकि दूसरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है तो काम तो हर जगह चलता है जी। यहाँ पे हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है कि पौधे हम यहाँ पे जो भारी मात्रा में किसानों की जो मांग है जी जी। उसके हिसाब से पौधे तैयार कर सकें और यही हमारे कुलपति जी का भी लक्ष्य है जी कि हम पौधे मांग के अनुसार जी उनको उपलब्ध करा दें। तो इस साल के अंत तक हम किसानों की जो भी डिमांड होगी उतने पौधे हम तैयार करवा देंगे।
निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।